सीनियर जर्नलिस्ट हैं तनवीर साहब, उनकी ये तहरीर है। नाज़रीन, मज़ार-ए-कायद के गार्ड के लिए बनाए कमरे, 18 साला लड़की का 3 रोज़ा तक होने वाला रेप। तीसरे दिन लड़की मज़ार-ए-कायद से निकली और गेट के पास खड़ी रेंजर्स की मोबाइल को बताया कि मुझे अगवा करके 3 दिन तक जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। साबिक एसएसपी न्यास खोसा के मुताबिक 2008 में मेरी पोस्टिंग जिला ईस्ट में थी। उस वक्त एक फैमिली मज़ार-ए-कायद पर घूमने आई थी और मज़ार-ए-कायद घूमते घूमते उनकी एक 18 साल की नौजवान लड़की रजिया कुबरा गायब हो गई थी। मज़ार-ए-कायद से लड़की की गुमशुदगी की वजह से मीडिया में बड़ा शोर मचा और केस हाई प्रोफाइल हो गया। उस वक्त के आईजी पंजाब अजहर फारूकी साहब की तरफ से मुझे हुक्म हुआ कि मैं केस को खुद देखूं। तीसरे दिन लड़की मज़ार-ए-कायद से निकली और गेट के पास खड़ी रेंजर्स की मोबाइल को बताया कि मुझे अगवा करके 3 दिन तक ज्यादती की जाती रही। रेंजर्स ने फौरन लड़की थाना ब्रिगेड के हवाले कर दी। मैं भी थाना ब्रिगेड चला गया। लड़की का बयान बड़ा होशरुबा था। लड़की ने बताया कि मज़ार-ए-कायद घूमने के दौरान एक लड़के के पास जग और ग्लास था और मेरे करीब आकर ग्लास में जग से शरबत डाला और मुझे दिया और मुझे प्यास भी लगी थी। मैंने फौरन पूरा ग्लास पी लिया। उसी लम्हे मेरा सर चकराने लगा। मुझे इतना याद है कि लड़का मुझे एक चौकीदार के छोटे कमरे में ले गया। मैंने अपनी निगरानी में लड़की का मेडिकल करवाया और लड़की के कपड़ों से डीएनए के सैंपल लिए गए। लड़की के निशानदही पर चौकीदार के बने एक छोटे कमरे को चेक किया गया तो वहां जमीन पर एक चटाई और कुछ सफाई के कपड़े मिले। चटाई और सफाई के कपड़ों पर भी इंसानी स्वैब के बहुत से निशानात यानी इंसानी दाग थे, जिनको डीएनए के लिए भिजवा दिया गया। कुछ माह बाद डीएनए रिपोर्ट मौसूल हो गई, जिसने हमारे होश उड़ा दिए। चौकीदार का कमरा शायद हमेशा गलत काम के लिए ही इस्तेमाल होता रहता था। चटाई से तकरीबन 6000 के करीब डीएनए हासिल किए गए थे। 6000 डीएनए की रिपोर्ट्स को हम हुकूमत के मशवरे से पी गए थे कि पूरी दुनिया में बदनामी होगी। लड़की की और लड़के की कपड़ों की डीएनए रिपोर्ट भी आ गई थी। केस में जो पेशरफ्त हुई रही थी, नए आने वाले आईजी जनाब शैब सडल साहब और बाबर खटक साहब और कराची पुलिस चीफ को मैं बताता जा रहा था। पहले मरहले में मज़ार-ए-कायद पर काम करने वाले सारे अमले की लिस्ट बड़ी एहतियात से मुरतब की गई और मैंने अपनी ज़ाती स्टाफ को तैनात करके खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों की लिस्ट मुरतब करवाई। अपने स्टाफ को ब्रीफ कर दिया था कि प्लेन कपड़ों में स्पेशल ब्रांच का अमला जाहिर करके मज़ार-ए-कायद की सिक्योरिटी के नाम पर मज़ार-ए-कायद पर काम करने वालों का नाम, शनाख्ती कार्ड, फ़ोन नंबर हासिल किया जाए। ये सब्र आजमा काम हम महीनों तक करते रहे और जब लिस्ट मुरतब हो गई तो सरकारी मुलाजिमीन को बयान के लिए एक दिन अपने दफ्तर बुलवाया और सबको डीएनए सैंपल लेने के लिए जना अस्पताल भिजवा दिया और खाने पीने की चीजें बेचने वालों को अपने दफ्तर बुलाकर उनके डीएनए सैंपल भी लिए गए। मज़ार-ए-कायद के केस को महीने हो गए थे। मीडिया इस केस को तकरीबन भूल चुका था और अभी तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया था। 3-4 माह बाद डीएनए का रिजल्ट आ गया। मुलाजिमीन और मज़ार-ए-कायद पर चीज़ें बेचने वालों 3 मुल्जिमान के लड़की से हासिल शुदा डीएनए मैच कर गए। सारे मुल्जिमान दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार कर लिए गए। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है नाजरीन कि पुलिसिंग विदाउट पुलिस के उसूल पर मुल्जिमान गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस को इस्तेमाल किए बगैर डीएनए की वजह से सारे असल मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब आखिर में क्या हुआ? आखिर में 2013 में ट्रायल कोर्ट के जज का नाम यहां पे उन्होंने नहीं लिखा। ट्रायल कोर्ट ने रेप केस मुल्जिमान को सिर्फ इस बुनियाद पर रिहा कर दिया कि डीएनए गैर इस्लामी है। अब ट्रायल कोर्ट के जज साहब से कोई पूछे कि इस्लामी डीएनए कहां से लाएं, लोग इदारों पर एतमाद इसलिए नहीं करते, इसकी खास वजूहात हैं। नाज़रीन, ये थी वो अहम कहानी जो मैंने आप तक पहुंचाई। नाज़रीन, ये कहानी आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि हमारे अदालती निज़ाम को अब नए आने वाले जो ट्रेंड्स हैं उनको देखना पड़ेगा। ये बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बाद फिर आपको शायद याद होगा कि ज़ैनब जो केस था, ज़ैनब का केस जिसमें उसके साथ ज़्यादती की गई, फिर इमरान नामी शख्स ने जो कि ख़ुद नात ख्वां था उससे उसके साथ ज़्यादती की, फिर उसका कत्ल कर दिया। उसको सज़ा डीएनए सैंपल से ही मिली थी। 30,000 डीएनए सैंपल लिए गए थे। ये वाक़या शेखोपुरा का है, शायद याद होगा। 30,000 डीएनए सैंपल्स में से इमरान का सैंपल मैच किया था। फिर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई थी जिसके मुताबिक वही कसूरवार पाया गया था, उसको सज़ा हो गई थी। तो कहने का मकसद नाज़रीन ये है कि हमारी कौम के अंदर हवस
के ऐसे मारे लोग मौजूद हैं जो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ का एहतराम नहीं करते। अब अगर आप इसी वाक़े को ले लें, जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के वाक़े को, तो वहाँ से 6000 सैंपल मिले। अरे क्या 6000 लड़कियों का इस्तेहसाल होता रहा उस एक चौकीदार के कमरे में? क्या ये मुमकिन है? तो नाज़रीन, ये इतनी बड़ी बात और इतना उस वक्त आपको याद होगा 2008-9 की बात है, सोशल मीडिया इतने अपने उरूज पर नहीं था, चीज़ें उस तरह से प्रोपोगेट नहीं की जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पुलिस ने ईमानदारी से काम किया, जिस तरह से आपके सामने है उन्होंने किया, उन्होंने चंद महीने में असल मुल्ज़िमान पकड़ लिए और फिर अदालत में आके वो छूट गए, क्योंकि हमने अपने निज़ाम इंसाफ को बेहतर नहीं किया था। और इस पूरी स्टोरी से एक सबक और भी मिलता है नाज़रीन, कि पुलिस अगर अपना काम इंतहाई ईमानदारी से करे तो यकीन जानिए कुछ मुश्किल नहीं है। पुलिस के लिए अच्छी पुलिसिंग करना, और मैंने एक टर्म यूज़ की थी, अगर आपको शायद आपने सुना हो, पुलिसिंग विदाउट पुलिस। पुलिसिंग कहते हैं, यानी पुलिस का जो काम है उसे पुलिसिंग कहते हैं, लेकिन अगर पुलिस के बगैर ये काम हो रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किए बगैर अगर ये काम हो रहा है, तो इससे बेहतर काम और कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यार पूरी, मैं इस वक्त कहाँ बैठा हूँ, मैं इस वक्त दुबई में हूँ नाज़रीन, और यहाँ पे यकीन जानिए सड़कों पे शाज़ो नादिर ही पुलिस की गाड़ी देखने को मिले, शाज़ो नादिर। हमारे यहाँ तो जगह जगह नाके लगे होते हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों पे नज़र रखी जा रही है। आप यकीन जानिए नाज़रीन, हम सुनसान जगह पे रात के वक्त भी यहाँ पे बेखतर और बेफिक्र होकर निकलते हैं। मैं कल रात मुझे भूख लगी, मैं निकल गया था यहाँ पे ऐसे ही खाना खाने के लिए, अकेला, हाथ में मेरे मोबाइल फ़ोन था और मैं वॉलेट था मेरे हाथ में, और मैं सड़क पे पैदल वॉक कर रहा था, मुझे कोई ख़तरा नहीं था। हाँ, मुझे ये भी इस बात का पता था कि अगर मैंने इस खाली रोड पे बगैर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के रोड क्रॉस की तो मुझे जुर्माना हो जाएगा। आप देखिए कि अगर गाड़ी ना भी हो, आप तब भी बगैर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के रोड क्रॉस कर सकते हैं। अभी मैं टैक्सी में वापस आया अपने होटल में, एक जगह गया हुआ था, टैक्सी वालों ने मुझे बताया कि अगर आप इशारा तोड़ेंगे, दुबई में उन्होंने इतने सख्त कवानीन कर दिए हैं कि अगर आप इशारा तोड़ेंगे आज, उस इशारा तोड़ने पे आपको 50,000 रुपया जुर्माना होगा। आपको पता है पाकिस्तानी रुपयों में कितनी रकम बनती है? इशारा तोड़ने पे पाकिस्तान में कितना जुर्माना है? 1000 रुपया गालिबन, या हद 2000 रुपया मेरे ख्याल है शायद जुर्माना है। यहाँ पे पता है कितना जुर्माना है? पाकिस्तानी 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपया जुर्माना है अगर आप इशारा तोड़ते हैं तो। किसी की जुर्रत है वो तोड़ के दिखाए इशारा यहाँ पे? तो ये होते हैं कवानीन, और ये होती है कवानीन की पासदारी करवाना। शहरी पासदारी, कोई भी महज़ब से महज़ब माशरा हो, शहरी खुद पासदारी नहीं करते, पासदारी करवाना पड़ती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।